जहाँ अपने घर जो सेल हुआ उस पे भी चले गए। बजाज इंश्योरेंस वाले। हाँ, ये अपने कार के इंश्योरेंस के लिए कह रहे हैं, सर गाड़ी आपके नाम से है हम्म, तो इंश्योरेंस के लिए में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम्म, इसलिए मैं उस टाइम आपसे बात कहते हैं सर आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवा दो, तो मैंने कहा मेरे एडवोकेट साहब से बात कर लो, हम्म। इसलिए मैंने उस टाइम आपको कॉल किया था। अच्छा, जी। तो तो इन तो इसमें क्या मतलब, ये क्या कहना चाहते हैं? ये यूं कह रहे हैं कि सर गाड़ी अभी उस बंदे के नाम से, जो अपने कल बात हुई थी ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वाले से, हम्म, हम्म, तो कह रहे हैं कि सर गाड़ी उस बंदे के नाम से ट्रांसफर नहीं हुई है। वो इवन जहाँ हमने घर था ना, जहाँ हम पहले रहते थे, तो ये हम्म, उधर भी चले गए। जो नए ओनर उनका भी फोन आया कि सर वो आए थे 2 जने, आपका नंबर वो पूछ रहे थे ऐसे। हम्म। तो कह रहे हैं कि सर गाड़ी आपके नाम से, इसका एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। तो आपने क्या कहा उनको? मैंने बोला कि सर मैं क्यों दूंगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विदाउट किसी कोर्ट के आदेश के मेरी गाड़ी सीज कर दी, और हम्म, जिस बंदे ने खरीदी है वो ट्रांसफर करा है, वो रिस्पॉन्सिबल है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है? हम्म। तो बोलते कि नहीं सर ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो आपके नाम से हैं। करा दो बात। बात कर रहा हूँ आपकी, एक मिनट सर जी। हाँ, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति एडवोकेट हेलो। साहब बात कीजिए इनसे। हेलो। हेलो। वकील साहब नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। जी सर बताइए। हाँ सर, एक क्या है कि क्लेम इंटीमेट हुआ है व्हीकल का। क्या हुआ? इनकी जो जो इनकी गाड़ी है ना, वोल्क्सवैगन टाइकून, हम्म, हम्म, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ है, तो बजाज इंश्योरेंस में क्लेम इंटीमेट हुआ है। हम्म, हम्म, हाँ, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि अब क्लेम इंटीमेट हुआ, पॉलिसी भी इनके नाम पे है, आरसी भी इनके नाम पे है। हम्म, तो हाँ, तो हम कंपनी के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से जो भी है, तो व्हीकल ओनर तो यही है। हम्म। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग क्लेम इंटीमेट हुआ है, तो वही जो होता है क्लेम के इन्वेस्टिगेशन में डला हुआ है, तो उस रिगार्डिंग बात करनी थी इनसे। हम्म, उन्होंने कहा कि गाड़ी तो ऐसा ऐसा हो गया है, वकील साहब से बात कर लो। हम्म, हम्म। हाँ, तो क्लेम इंटीमेट हुआ, तब इसका क्या करें सर? ये तो क्लेम रिजेक्ट होगा ना सर आपकी तरफ से तो। तो इसमें रिजेक्ट होगा, पर रिजेक्ट के लिए कोई ग्राउंड तो चाहिए ना कि गाड़ी एक्चुअल में है क्या। अब जैसे कि अब मैं तो कह रहा हूँ सर को कि अगर ये मेरे को मैसेज भी कर दे कि ये गाड़ी में ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं रिजेक्ट करा दूंगा। नहीं, इसके लिए सर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि कारण क्या है हाँ सर। कि ये जो गाड़ी है थर्ड पर्सन ने हाँ खरीदी, हाँ। बिना उस गाड़ी को ट्रांसफर कराए वो गाड़ी यूज कर रहा है। हम्म। बैंक ने भी इस गाड़ी को सीज करके बिना इंटीमेशन किए गाड़ी सेल कर दी। मतलब चीज क्यों करी? चीज करने का कोई कारण भी कोई कुछ भी नहीं बताया? फाइनेंस इशू। अच्छा, फाइनेंस इशू। फाइनेंस इशू, लेकिन अगर फाइनेंस इशू हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल। फाइनेंस इशू है तो ऑक्शन में खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी होती है बिल्कुल बिल्कुल, कि ऑप्शन वह होता है इस गाड़ी चीज का का सर। पता लगाए कि मूल पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये है कि हमने तो ऑलरेडी इस मैटर में आरटीओ में भी कंप्लेंट डाली हुई है, गाड़ी ट्रांसफर तो होगी नहीं। हाँ हाँ अब कम से कम एक ये नजीर बनेगी कि लोग ऑक्शन की गाड़ियां खरीदेंगे नहीं जब तक कि मूल पार्टी को बैंक नोटिस नहीं दे कि हम इस गाड़ी को हाँ ऑक्शन कर रहे हाँ, बिल्कुल सर। हैं। यूं हाँ, तो वो तो हम समझ गए, वो बात नहीं है। पर इसमें क्या, जैसे क्लेम इंटीमेट हुआ, तो इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट भी आया हुआ है, क्लेम फॉर्म भी आया हुआ है, क्लेम फॉर्म पे इनके नहीं, हस्ताक्षर भी तो किए हुए हैं। आपको जिसने हाँ क्लेम दिया, जिसने गाड़ी सर्विस सेंटर पे दी, हाँ उसने क्या हमारे नाम से गाड़ी दी? हाँ, बिल्कुल। क्लेम में आपका जो व्हीकल नहीं, ओनर है वो ना, नहीं। इंश्योर्ड। जो जॉब कार्ड बना वो किसके नाम का हाँ, बना? जॉब कार्ड भी आपके नाम का ही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ, हम हाँ मौजूद नहीं थे, हाँ, इसके बावजूद हमारा नाम आया। बिल्कुल आया सर।
अगर कोई मर गया होता उस गाड़ी से या मर गया होगा हमें तो पता नहीं। बिल्कुल नहीं, हमको भी नहीं पता ना, इसलिए तो वेरिफिकेशन में डाला हुआ है। वो उनका कहना है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप क्या वो तो वेरीफाई करेंगे तो पता चलेगा कैसे नहीं एक्सीडेंट तो हुआ। मूल पार्टी जिसने गाड़ी सर्विस सेंटर पे दी उसका हम्म। नाम और मोबाइल नंबर तो मेंशन होगा ना। नहीं, मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम मेंशन है। मोबाइल नंबर पार्टी का मेंशन है, जिसका जिसके नाम पे अभी जो जिसका ड्राइवर है, ड्राइवर बताया ना, उसका नाम मेंशन है, हम्म नंबर मेंशन है। हाँ। हम्म। हम तो इस मैटर में कुछ करेंगे नहीं सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस गाड़ी के सीज करने पर ही हम्म। हमने ऑलरेडी आरटीओ को ऑब्जेक्शन दे दिया था कि इस गाड़ी को ट्रांसफर न किया जाए, हाँ सर। क्योंकि गाड़ी जो जब्त हुई उसमें भी कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, हाँ, बिना वो कोर्ट समझ गए, ऑर्डर बिना गाड़ी नोटिस जब्त के। हुई। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक का काम ये था, पार्टी का भी काम ये था, गाड़ी ट्रांसफर करवाए, इंश्योरेंस बिल्कुल। अपने नाम पे हाँ ट्रांसफर करवाए। हाँ। हाँ आपके पास तो एक ही चीज है कि भाई पार्टी का ये कहना है कि मैंने तो कोई क्लेम डाला ही नहीं है, मैंने तो कोई गाड़ी सर्विस सेंटर पे डाली ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वो तो हम समझ गए। पर अब जैसे कि हमारे क्या जैसे कि हमको क्लेम क्या कुछ करना भी होगा ना, अब तो व्हीकल ओनर से जैसे कुछ भी मिल जाए, जैसे कि एक कोई मैसेज कर दे या फिर मेल कर रहा हूँ तो बोल कंपनी से मैं मेल कर रहा हूँ तो नहीं बजाज सर, से। हम तो ऑलरेडी 4-6 महीने पहले ही सूचना दे हाँ चुके हैं बैंक को भी और हाँ। आरटीओ को भी। हम तो इस सूचना, मैटर में अभी कोई स्टेटमेंट देंगे ही नहीं नहीं तो सूचना की कुछ कॉपी मिल जाएगी मेरे को, ताकि मैं उसे भी क्लोज कर सर, दूँ। वो भी आप बैंक से प्राप्त करो ना। बैंक तो हमको देगी नहीं ना, क्योंकि हम तो क्या सर थर्ड पार्टी हो गए, बजाज हाँ, गाड़ी मालिक और। हम तो ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी करके जो भी गाड़ियां जब्त करे ना, हाँ हाँ। उन सभी बैंक को खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। खरीदने वाली हम, पार्टियां की इस तरह के गेम नहीं हो, हाँ तो वो तो समझ गए, तो यहाँ पे हमको हम भी कुछ हमारी कोई अगर। भूमिका नहीं हाँ निभाएंगे। हाँ। सर एक तो पे भी विजिट किया विदाउट माय परमिशन, घर पे गए 2 बंदे अभी। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस क्लेम के लिए आ गए, ये हम्म। कि आपसे संपर्क नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ये नहीं आएंगे, अगली नहीं नहीं बार सर, ये भी आएंगे। घर पे आपके रिकवरी के लिए नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, हम क्या हमारा कांटेक्ट मिला नहीं था। नहीं कोई तो दिक्कत नहीं, जो। आज आप ये जान गए। हाँ सर, जो बिल्कुल हमको हमारे जो आया, क्योंकि सर क्लेम फॉर्म पे भी इनका ही साइन किए हुए हैं। नहीं, इनके साइन किए, हाँ हाँ, क्लेम नाम फॉर्म इनके। हाँ जी। फर्जी है क्लेम वो फॉर्म पे तो मेरा फिर साइन हो ही मैं नहीं क्या कह सकता रहा सर। हूँ, तगड़ा हाँ जी। मुकदमा दर्ज होगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने फर्जी हाँ डॉक्यूमेंट साइन किए। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ना, अगर मैं कहूँ तो बजाज से मैं आपको मेल करा दूँ, तो आप हमारी हेल्प कर दो नहीं 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 क्लेम सर, क्लोज करने में। नहीं सर, हम नहीं हो रिप्लाई पाएगा। नहीं देंगे। चलेगा। क्या हम सर्विस सेंटर जाकर वहां से जॉब कार्ड की कॉपी लेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे? बिल्कुल सर, आप जो भी कर लेती ठीक है हैं, ना। जो भी लेना आप ले सकते हैं बिल्कुल। ये मतलब कुल हाँ। मिला के संदेश है बैंक के लिए भी और उन लोगों के लिए हम्म। जो ऑक्शन में गाड़ियां खरीदते हैं, भाई बैंक के हाँ, ऑप्शन से दूर रहो। ये ऑक्शन से होता है ना, बिल्कुल ऑक्शन के डॉक्यूमेंट क्या? भी बनते हैं ना कि ऑक्शन हाँ, हुआ है, जो भी है जैसी लेकिन गलती बिना बिल्कुल। ट्रांसफर किए गाड़ी पार्टी नहीं ने ली है नहीं। तो पार्टी की जिम्मेदारी है, भुगते हाँ सर। यूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है है ना। सर। हाँ जी सर, ओके। ठीक, ओके। हेलो। हाँ जी सर। नहीं नहीं, आपसे नहीं, एडवोकेट साहब से बात। हाँ सर। हाँ रंजीत जी बोलिए। हाँ तो सर ठीक है, फिर इनको अपन को कोई इंटीमेशन नहीं नहीं, देना है इनको ना। इंटीमेशन नहीं करना है, अपने को सर्विस सेंटर से जॉब कार्ड की कॉपी लानी है अच्छा वो और लानी है। उस व्यक्ति को मुकदमा दर्ज कराना है जिसने गाड़ी खरीदी है। जी उसने अपने नाम पे गाड़ी, मतलब अपने नाम पे चलाते हुए उसने सर्विस सेंटर में सौंपी है और हाँ अपने तो फर्जी हाँ सिग्नेचर हाँ। किए हैं। अच्छा तो हाँ सर। और सर सर्विस सेंटर वाले नहीं देते अगर ये कॉपी तो। बिल्कुल देंगे, गाड़ी अपनी पड़ी हुई है, आज भी अपने अच्छा नाम पे बोल रही है। तो मैं अभी चला जाऊँ, मेरे घर से 15-20 मिनट लगेंगे। बिल्कुल चले जाओ, उनको कहना कि अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं, जी जी आपने सर मेरे नाम श्योर। पे रजिस्टर्ड कैसे किया इसको। हाँ, क्लेम जी फॉर्म भी ले लेना आप तो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ सर। और ठीक है। आपके नाम से इंश्योरेंस कंपनी में फर्जी क्लेम फॉर्म सिग्नेचर किए उसने, जी। जबकि उस गधे को ये मालूम पड़ना चाहिए था कि ये बात तो सर्वेयर आएगा, वो अपनी हम्म। रिपोर्ट तैयार करेगा, मौका मुआयना करेगा, हर चीज करेगा, सच तो आज नहीं जी तो कल सामने आना है। जी सर। हाँ, इसीलिए सर क्या क्लेम वेरिफिकेशन में डाला हुआ है, क्योंकि हम सर्वेयर के सामने गाड़ी मालिक आया नहीं है, हम्म तो उन्होंने वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन होता है ना, आप तो समझते होंगे, हाँ। इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा तो दी ये है। क्या कैशलेस है, आपका है क्या है? अब ये तो हम सर्विस सेंटर गए नहीं सर, हमारे पास तो अभी जैसे आया है डॉक्यूमेंट्स आया कि इसको आपको करना है वेरिफिकेशन, हम्म तो हमारे पास जैसे कि हम क्या नंबर चेक हो जाते हैं, नंबर चेक किए तो भी गाड़ी मालिक के नंबर थे नहीं, हम्म तो इसलिए हमने सीधा एड्रेस विजिट किया, क्योंकि गाड़ी मालिक के नंबर नहीं होते तो सस्पेक्ट होता है गाड़ी बिकी हुई है, हम्म तो इसलिए हमने एड्रेस विजिट किया, फिर वहां से अब इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला अब हमको। आप सीधा मतलब सर्विस सेंटर से ही जानकारी प्राप्त करें, भाई इनके एडवोकेट ने तो ना चलेगा कह दिया, इन्होंने भी चलेगा ना कह दिया, चलेगा, अब ठीक है कौन सर, है मेन पार्टी को सामने लो। कोई इशू नहीं, मैं कंपनी में अपडेट कर दूंगा, ठीक कोई सर, दिक्कत ठीक ठीक, नहीं। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ हाँ जी सर। जी, आप बोलिए। हाँ
अश्विनी जी आप फोन कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर ठीक। हेलो। हाँ जी, हाँ सर ठीक है, तो मैं अभी चला जाऊँ एक बार बॉक्स वोकन, आप चले जाओ। ये गाड़ी मेरे नाम से आई है, जी ये गाड़ी अब जिसने भी दी है, अब जी यहाँ से ये गाड़ी नहीं जाएगी। अगर जी जी देते जी हो तो कल मैं आपके ऊपर क्लेम करूंगा डायरेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी अब सर्विस सेंटर से भी नहीं निकलेगी। जी जी सर। और जिस व्यक्ति ने खरीदी है वो बैंक पे केस करेगा, जी अपन सीधे उस पार्टी पे करेंगे, जी ठीक है ना, ताकि ये श्योर सर। फर्जीवाड़े से ये जो काम करते हैं ना, जी इनके अक्कल ठिकाने पे आए। ठीक है सर, 22 में तो मैं अपन ये भी। मान लेते हैं कि इस जी गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, जी हाँ कोई मर जाता, तो हाँ कल उसके लिए उसने तो खुद को ड्राइवर बता दिया। जी हाँ सर, हाँ वही ना, चीज खुद को। जी मान लीजिए गाड़ी में कोई मादक द्रव्य जी या कोई इलीगल चीज जा रही हो, जी तो पकड़ा तो मालिक जाएगा। जी जी सर। तो इसीलिए ई ऑक्शन की गाड़ियां जो है ना, जी पार्टियां जो खरीदती है, जी वो बैंकों से जो खरीदती है वो लफड़ों में फंसती है। यूं सही है। तो ठीक है सर, और आप मैं। तो जाए मेरे नाम से, मुझे बजाज के इंश्योरेंस कंपनी का फोन आया था, मेरी गाड़ी पड़ी है, फोन जी किसने जमा कराई, जॉब कार्ड वगैरह दो। अब ये मेरे नाम जी से खड़ी है, किसने ये फर्जी सिग्नेचर की मुझे जानकारी दो, जी। ठीक है ना। और अगर ये नहीं देते, मना करते हैं तो? नहीं देते तो मुकदमा तो दर्ज होगा, फिर कह दो सर्विस सेंटर की भी जिम्मेदारी है ठीक है सर, कि श्योर। उन्होंने बिना कुछ वेरिफिकेशन किए गाड़ी ले ली। जी जी सर, फिर श्योर लपेटे में श्योर। जी सर्विस सेंटर भी आएगा उदयपुर का। जी जी सर, श्योर। क्यों, जी ठीक है ना। जी सर। ठीक ठीक ठीक, जी ओके सर, थैंक यू। ओके।